हेलो दोस्तों, आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, अगर आप डीएलएड या बीएड कर रहे हो या फिर कर चुके हो तो आपको तो इतना पता होगा कि आपको टेट एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत आवश्यक है। अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो या आने वाली भर्तियों में यानी शिक्षक भर्तियों में बैठना चाहते हो तो आपको टेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। यानी अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो चाहे आप डीएलएड की हो या बीएड की हो, वो किसी काम का नहीं रहेगा। यहाँ तक कि जिनका जॉब लग गया था ऑलरेडी पहले बीएड और डीएलएड करके ही बिना टेट के, उनको भी गवर्नमेंट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपको 2 साल के अंदर टेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो यहीं से टेट की महत्ता आपको पता चल रही होगी। आप में से बहुत सारे शिक्षक, नियुक्त शिक्षक भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, जिनको आदेश मिला है कि टेट परीक्षा को पास करना है। तो पूरी जानकारी ये जो यूपी टेट की परीक्षा इस बार होने जा रही है उसके विज्ञप्ति विज्ञापन का पूरा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, टेट में कितने पेपर होते हैं, क्योंकि भैया टेट जो है वो पिछले 4 सालों से नहीं आयोजित हुआ है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को इसके इंफॉर्मेशन नहीं है ठीक से। इसके साथ साथ टेट सिलेबस क्या है, क्या इसमें चेंजेस हुआ है, क्या पुराना ही पैटर्न रहेगा या कुछ अपडेट किया जाएगा, पासिंग मार्क क्या रहने वाला है, क्या पासिंग मार्क में भी कुछ बदलाव किया गया है, इसके साथ साथ टेट फॉर्म की फीस क्या रहने वाली, क्योंकि फीस को लेकर भी कई सारी चीजें यहां पर निकल के आई थी कि आयोग इस बार फीस जो है बढ़ाने वाला है। तो उस पर क्या डिक्लेयर हुआ है, यानी कि क्या फीस कम हुई है या बढ़ा दी गई है। इस बार से नेगेटिव मार्किंग लागू होगा ऐसा भी जानकारी मिल रहा है, तो इस पर क्या कंफर्मेशन निकल के आया है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, ये भी बताने वाला हूं। फॉर्म शुरू होने की तिथि क्या है, इसके साथ साथ क्लासेस कब से शुरू होगा, ये भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो वन बाय वन करके मैं सारे सवालों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, 10 से 12 मिनट की। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि अगर आप अपने डाउट को सारे क्लियर करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट आप लोग देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्त को भी इस वीडियो को शेयर कर देना जो यूपी टेट का इस बार फॉर्म डालने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप बीएड के स्टूडेंट हो, यानी बीएड किए हो या डीएलएड किए हो, या फिर बीएड डीएलएड में से कोई कोर्स अभी आप कर रहे हो, एडमिशन लिया है, यानी आपका क्या स्टेटस है। इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे शिक्षक भी देख रहे होंगे, तो वो लोग भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आपके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और कौन से पेपर का फॉर्म आपको डालना होगा। तो कमेंट अभी के अभी कर दो आगे की सुनने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो भैया बीएड के स्टूडेंट जो बीएड कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, इसके साथ साथ डीएलएड के स्टूडेंट जो डीएलएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। मैं क्या बोला, बीएड डीएलएड कर चुके हो ऑलरेडी तो भी आप टेट का फॉर्म डाल सकते हो, या बीएड डीएलएड में एडमिशन लिया है अभी आपने, अभी आपका कोर्स चल रहा है, या फिर ऐसे छात्र जिन्होंने अभी नया नया बीएड डीएलएड में एडमिशन लिया, अभी उनका ना फर्स्ट सेमेस्टर ना फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है, वो लोग भी एलिजिबल हैं। क्योंकि अभी एनसीटी 2022 में गाइडलाइंस लाया जिसमें उसने ये कहा कि जितने भी अभ्यर्थी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल करते हैं उसके दूसरे दिन से ही वो टेट परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, और अगर वो टेट परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड भी रहेगा और इशू भी किया जाएगा। तो बीएड डीएलएड कर चुके, बीएड डीएलएड कर रहे हैं और बीएड डीएलएड में नए एडमिशन के अभ्यर्थी भी टेट के लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। बात करें टेट में कितने पेपर होते हैं, तो जिस तरीके से सीटेट का एग्जाम होता है उसी तरीके से टेट होता है, काफी कुछ मिलता जुलता है। टेट में भी 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर? 2 पेपर होते हैं। एक आपका होता है पेपर 1, समझिएगा, एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है आपका पेपर 2। अब यहां पर समझिएगा, पेपर 1 जो होता है भैया ये 1 to 5th क्लास, 1 to 5th क्लास के टीचर वैकेंसी के लिए होता है, और जो पेपर 2 होता है ये आपका जूनियर टीचर वैकेंसी यानी 6 to 8 क्लास के टीचर वैकेंसी के लिए होता है। समझने के लिए फिर से मैं बताता हूं, पेपर 1 यानी 1 to 5th क्लास का मतलब ये हुआ कि अगर जो प्राइमरी की वैकेंसी में आप बैठना चाहते हो, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली, तो ऐसे ही अभ्यर्थी उसमें आवेदन कर सकते हैं जो बीएड डीएलएड किए हो, साथ में पेपर 1 भी क्वालिफाई किए हो, वो प्राइमरी की वैकेंसी में बैठ सकते हैं। अगर जूनियर की वैकेंसी आती है, टीचर की 6 to 8 क्लास की वैकेंसी निकालता है गवर्नमेंट, तो ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड या डीएलएड किए हुए हैं साथ में पेपर 2 एग्जाम, टेट का पेपर 2 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं,
वे अभ्यर्थी बैठ सकते हैं। अब यहां पर दोनों पेपर कौन दे सकता है और एक पेपर कौन दे सकता है ये समझिएगा। देखो जो अभ्यर्थी डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल माना जाते हैं, दोनों पेपर का फॉर्म भर सकते हैं। और बीएड के अभ्यर्थी केवल पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं टेट सिलेबस क्या है। तो आइए देखते हैं कि टेट का क्या सिलेबस यहां पर होने वाला है, उसके बाद आपको आगे की चीजें यहां पर समझाता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये है टेट का सिलेबस, ये पेपर 1 का सिलेबस है। आप देखिएगा यहां पर क्या कहा गया है, 1 to 5th लिखा हुआ है ना। तो पेपर 1 के लिए क्या है, 1 to 5th क्लास के लिए टीचर के लिए ये है। इसका सिलेबस क्या होता है, 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, यानी आपका टोटल 150 मिनट का ये पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर बाल विकास यानी सीडीपी के 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का होगा ये क्वेश्चन। फिर दूसरा आपका भाषा प्रथम हिंदी होगा, 30 क्वेश्चन ये भी होगा 30 नंबर का। उसके बाद में आपका दूसरा होगा दूसरा भाषा में आप अंग्रेजी अथवा उर्दू में से कोई एक आप चूज कर सकते हो या संस्कृत में से चूज कर सकते हो, 30 क्वेश्चन ये होगा। फिर आपका गणित क्वेश्चन होगा 30 क्वेश्चन, ये कंपलसरी है। फिर आपका ईवीएस यानी इन्वायरमेंट का 30 क्वेश्चन होगा। तो पेपर 1 में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का ये पेपर होगा। क्लियर है। अब आगे यहां पर कुछ और डाउट क्लियर कर देता हूं। ये देखिए ये नोटिफिकेशन से आपको बता रहा हूं हर चीज। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो यूपी टेट की संरचना देख लीजिए, में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नकारात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहीं पर क्लियर हो गया है। जो अभी आपका सवाल था कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, तो पहले जैसे होता था पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, वैसे ही इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। इसी तरीके से यहां पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पेपर 2 का भी आपको सिलेबस यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए पेपर 2 का ये सिलेबस है। इसमें क्या है, सब कुछ ज्यादातर सेम है। 30 क्वेश्चन बाल विकास का आएगा, 30 क्वेश्चन हिंदी का आएगा जो कि अनिवार्य रहेगा, पेपर 2 में हिंदी अनिवार्य है। और तीसरा जो रहेगा आपका अंग्रेजी अथवा उर्दू या संस्कृत में से 30 क्वेश्चन कर सकते हो। और फिर आपका चौथा गणित और विज्ञान, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो बीएससी किए हुए हैं उनको गणित और विज्ञान के 60 क्वेश्चन करने होंगे। और जो अभ्यर्थी बीए या बीकॉम वगैरह किए हैं उनको 60 क्वेश्चन सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के करने होंगे। इसका भी 150 क्वेश्चन ही होगा, 150 नंबर का होगा और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि इस सिलेबस की तैयारी हम किस तरीके से करें ताकि हम पहले अटेम्प्ट में ही इस परीक्षा को पास कर लें। क्योंकि ये जो परीक्षा होने जा रही है ना, इस परीक्षा को अगर आप पास कर लोगे तो आगामी 2026 में यूपी में टीचर वैकेंसी देखने को मिलेगा। और टेट जो क्वालिफाई रहेंगे वही बैठ सकते हैं, वरना नहीं कर पाओगे पास तो आपके सामने से शिक्षक भर्ती आएगी और 5-6 साल नहीं आई है तो ज्यादातर वैकेंसी जो है वो भारी संख्या में निकल के आएगी। तो वो अगर आप चूक जाओगे तो बहुत नुकसान होगा आपका। इसलिए टेट की तैयारी अच्छे से करिए। बार बार आपको बताता हूं कि मोटी मोटी बुक्स में मत फंसिए। जो बच्चे 2-3 अटेम्प्ट हो जाता है क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते हैं, वो बस सही तरीके से तैयारी नहीं करते हैं। वो गलत कंटेंट का चुनाव करते हैं, गलत कोर्स ले लेते हैं या फिर गलत बुक ले लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल में दिया होता है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो याद नहीं कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे। और मेन चीज है आपको रिवीजन करना। तो यहां पर यूपी टेट एग्जाम 2025 के लिए कंप्लीट सिलेबस का नोट्स लेकर आया गया है, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम नोट्स, निचोड़ नोट्स। निचोड़ नोट्स मतलब एकदम सिलेक्टेड चीजें। किताब में क्या होता है, फालतू चीजें भी दी होती है। अब बच्चा खुद कंफ्यूज होता है कि मैं क्या बनाऊं, क्या नोट्स बनाऊं, क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, क्या स्किप कर दूं। तो ये चीज सबसे बड़ा यहां पर कठिन काम होता है। तो इसलिए यहां पर बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें इस नोट्स में डाला गया है और एक बार में टेट परीक्षा को क्वालिफाई करने की गारंटी देता हूं इस नोट्स के माध्यम से दोस्तों। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का नोट्स अवेलेबल है हमारे पास। पेपर 1 में संस्कृत का चाहिए, अंग्रेजी का चाहिए, हिंदी का चाहिए, वो सब मिल जाएगा। पेपर 2 में एसएसटी यानी सोशल साइंस का चाहिए तो सोशल साइंस मिल जाएगा। साइंस मैथ का चाहिए तो साइंस मैथ का मिल जाएगा। और थ्योरी के साथ में, हाँ सबसे पहली चीज कि ये नोट्स कोई वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स नहीं है। इसमें आपको बाकायदा सभी टॉपिक के थ्योरी दिए गए और शॉर्ट फॉर्म में दिए गए हैं, यानी किताब से बिल्कुल डिफरेंट। मान लो किताब में 2 पेज का कोई थ्योरी है तो ये आपका आधा पेज में उस थ्योरी का निचोड़ यहां पर दिया गया है। क्योंकि टेट परीक्षा को समझ पर आधारित होता है। आप समझ जाओगे ना तो सब कुछ ऑब्जेक्टिव भी होता है क्वेश्चन का आंसर। तो ऑब्जेक्टिव आंसर का करने के लिए बिल्कुल आपको थ्योरी को निचोड़ पढ़ना है। क्योंकि लिखित परीक्षा तो है नहीं कि आपको पूरा थ्योरी पढ़ना जो आप वन बाई वन लिखोगे। तो इसलिए भैया थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ो। बहुत शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज दी गई और प्रश्न भी दिया गया है। प्रीवियस पेपर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी ये नोट्स ऑफर प्राइस में चल रहा है, यानी पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक लोगे तो मात्र 199 रुपए, यानी कीमत भी बहुत कम रखा गया है ताकि हर वर्ग का बच्चा इसको ले सके। सिर्फ 199 रुपए। और ये कीमत सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया ऑफर, यानी पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक नोट सिर्फ 199 रुपए के। और अगर आप बोथ पेपर का नोट लेना चाहते हो, समझिएगा दोनों पेपर का नोट लेना चाहते हो तो उसकी प्राइस 299 रुपए में, वो भी आपको मिल जाएगा कॉम्बो ऑफर में। ठीक है, कितने में? 299 रुपए में।
दोनों पेपर समझिएगा, दोनों पेपर का चाहिए नोट 299 में, और एक पेपर कोई चाहिए तो 199। और ये ऑफर सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए रखा गया था। पिछली वीडियो में ऑफर लॉन्च किया गया था, जिसमें से करीब 300 कुछ अभ्यर्थियों ने खरीद लिया है। तो पहले आओ पहले पाओ कहते थे, नोट्स दिया जा रहा है। तो नोट्स को लेने के लिए भैया जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे यूपी टेट का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। वहां पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी, क्यूआर कोड प्रोवाइड किया जाएगा और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोनों पेपर का नोट 299, कोई एक लोगे 199। ये ऑफर प्राइस चल रहा है 500 स्टूडेंट के लिए। नंबर पे मैसेज कर दो जल्दी से और नोट्स को ले लो, ठीक है। अब आते हैं आगे की डाउट के लिए। आपका पासिंग मार्क भी क्लियर कर दिया, सिलेबस भी मैंने क्लियर कर दिया, कितने पेपर होते हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है, ये सब क्लियर कर दिया। फॉर्म की फीस की अगर मैं बात कर लूं तो वो भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन सही मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर फॉर्म की फीस की बात करें तो इसी विज्ञापन में आपको फॉर्म का फीस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फॉर्म की फीस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग का जो फीस बढ़ाया गया था वो वापस से पुनः वही पुराना फीस कर दिया गया है। देख सकते हो, समान और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट अगर फॉर्म भरता है तो पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक फॉर्म भरोगे तो 600 रुपए, किसके लिए, जनरल या ओबीसी के लिए। और अगर आप दोनों फॉर्म भरोगे तो 1200 रुपए। अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी के लिए 400 रुपए कोई एक फॉर्म भरोगे तो, और दोनों भरोगे तो 800। विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए एक फॉर्म का फीस 100 रुपए, दोनों फॉर्म का फीस 200 रुपए। ये फीस स्ट्रक्चर होने वाला है। अगर हम बात करें आगे के सवाल पर तो इस बार नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर्म की फीस तो 600 रुपए है और दोनों फॉर्म का 1200 रुपए है, ठीक है, समझिएगा। अब दोस्तों दोनों फॉर्म डीएलएड वाले दोनों फॉर्म भर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें फॉर्म शुरू होने की तिथि भैया, तो 5 अक्टूबर बताया जा रहा है। 5 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप शुरू होगा। क्लासेस फॉर्म शुरू होने से तुरंत बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को अभी के अभी ले लो। सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर प्राइस है, वरना बाद में दोनों पेपर की कीमत जो हो जाएगी 499 और एक पेपर की कीमत 249 रुपए कर दी जाएगी। अभी 199 एक और दोनों आपको 299 मिल रहा है। इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।